जंगलों की आग या बिन मौसम बरसात, बढ़ती गर्मी, सर्दी, बाढ़, ये सब कुछ झेलने के लिए दुनिया को अब और ज्यादा तैयार रहना होगा, क्योंकि हालात बेकाबू हो गए हैं। ये चेतावनी दी है दुनिया के जाने माने वैज्ञानिकों ने। आज कवर स्टोरी में बात धरती को लेकर इसी चेतावनी की। How do you react to these numbers without feeling at least some level of panic? This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school. How dare you? आज हम आपको बताएंगे कि धरती को इस हाल तक पहुंचाने के लिए हम और आप कैसे जिम्मेदार हैं। साथ ही ये भी कि भारत पर जलवायु परिवर्तन का क्या असर हो रहा है। हालांकि कई देश इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो नाकाफी है। चीन एक बड़ी योजना बना रहा है, जिसके तहत वो साल 2022 तक पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर देगा। वहां मुश्किल इतनी बढ़ गई थी कि चीन का सबसे बड़ा कूड़ा घर तय समय से 25 साल पहले ही भर चुका है। कुदरत खतरे की घंटी पूरे जोर से बजा रही है और दुनिया के हर हिस्से में ये आहट साफ सुनाई दे रही है। कैसे, आप भी देखिए। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में हुई भयानक बर्फबारी और हिमस्खलन, इंडोनेशिया में आई बाढ़, यूएई में हुई बर्फबारी जो पहले ना देखी गई, फिलीपींस में आया तूफान, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भयानक आग और उसके बाद आया तूफान। भारत के कई इलाकों में पड़ी जबरदस्त ठंड। हाल ही के दिनों में आई ये वो प्राकृतिक आपदाएं हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान किया। बाढ़, बर्फबारी, ठंड और गर्मी ऐसे नए नए इलाकों को अपनी जद में ले रही है जहां पहले ये सब घटनाएं देखी नहीं जाती थीं। और क्लाइमेट चेंज के पीछे की बड़ी वजह है इंसान। अब तक समझा जाता था कि अगर हम सावधान नहीं हुए तो आने वाला समय हमारे लिए घातक साबित होगा, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने कहना शुरू कर दिया है कि वो खतरनाक वक्त आ चुका है। ब्रिटेन के कुछ वैज्ञानिक मान रहे हैं कि दुनिया को इस तरह की कुदरती आपदाओं की अब आदत डाल लेनी चाहिए। औद्योगिकरण के पहले से लेकर अब तक पूरी धरती का तापमान 1 डिग्री तक बढ़ गया है। दुनिया भर के नेताओं ने इस पर मंथन किया और सहमति इस बात पर बनी कि दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री से आगे नहीं बढ़ने देना है। लेकिन जो हालात हैं उससे साफ लग रहा है कि इस सदी के अंत तक तापमान 3 डिग्री तक बढ़ जाएगा। साल 2019 ऑस्ट्रेलिया का सबसे गर्म साल रहा। जानकार मान रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की आग कुदरत का नहीं बल्कि इंसानी लापरवाही का नतीजा है। दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, लेकिन आने वाले दिनों में दुनिया भर में ऐसे ही हालात होंगे जब तापमान 3 डिग्री तक बढ़ जाएगा, यानी हमारा भविष्य खतरे में है। अजीब से हालात हैं। ऑस्ट्रेलिया की आग हो या इस तरह की बाढ़ या समुद्री तटों का इस तरह नष्ट हो जाना, ऐसी घटनाएं अब बार बार देखी जाएंगी। ये आग दरअसल एक अलार्म है ताकि लोग जाग जाएं और कुदरती बदलावों को गंभीरता से लें। ऑस्ट्रेलिया के लिए पिछला साल सबसे सूखा और गर्म साल रहा और ये हाल तब है जब तापमान सिर्फ 1 डिग्री बढ़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह की आग और आपदा झेली है वो पूरी दुनिया के लिए एक कड़ा संदेश है। संदेश साफ है, या तो कार्बन उत्सर्जन जल्द कम करो या फिर उस दिन के लिए तैयार हो जाओ जब ऑस्ट्रेलिया जैसी तबाही हर जगह देखी जाएगी। इंसानी गतिविधियों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उत्सर्जन बढ़ा है और इसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है। साल 2015 से साल 2018 तक के 4 साल अब तक के सबसे गर्म साल रहे हैं। दुनिया में CO2 का सबसे ज्यादा उत्सर्जन चीन करता है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे नंबर पर यूरोपीय संघ के देश और भारत चौथे नंबर पर है। हालांकि चीन भारत से 4 गुना ज्यादा CO2 उत्सर्जन करता है। पूरी दुनिया में समंदर का औसत जल स्तर बढ़ रहा है। मशहूर पर्यावरणविद सर डेविड एटनबरा ने कहा है कि महासंकट का समय आ चुका है और हम साल दर साल बस समय बर्बाद कर रहे हैं।
gone. महीनों से ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग ने भयानक रूप ले लिया। ऐसी भयानक आग जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस आपदा ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचा। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि क्लाइमेट चेंज ने इस आग में घी डालने का काम किया। पर्यावरणविद सर डेविड एटनबरा भी लोगों को आगाह कर रहे हैं। इस वक्त जब हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं तो दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जल रहा है। धरती का तापमान बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी आपदा है। ये कहना कि इस आपदा का क्लाइमेट चेंज से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल बेवकूफी है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर मैड्रिड में हुए सम्मेलन से कुछ खास हासिल नहीं हो पाया था। सर डेविड एटनबरा का मानना है कि अब इस मामले में देरी करना घातक साबित होगा। हम साल दर साल समय बर्बाद कर रहे हैं। हम एक लक्ष्य बनाते हैं, फिर कहते हैं अगर अगले 20 सालों में हमने ये किया तो। दरअसल महासंकट का वक्त आ चुका है। एक नई रिसर्च के मुताबिक बर्फ पिघलने की रफ्तार बढ़ रही है। आज जिसे हम खराब मौसम कह रहे हैं वो बद से बदतर होता जाएगा और शायद हम उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं जहां से लौट पाना मुश्किल साबित होगा। पर्यावरण पर बढ़ रहे इस खतरे पर जानकारी के लिए हमने बात की लंदन में मौजूद बीबीसी पर्यावरण संवाददाता नवीन खड़का से और जाना कि ये कितनी बड़ी समस्या है। सामान्य बनेगा ये जो आपदा हम देख रहे हैं एक के बाद एक, लेकिन वो काफ़ी खतरनाक और जल्द होगा। जो हमारा मौसम प्रणाली बनाता है वो बिगड़ गया है, वो डिस्टर्ब हो गया है और इसी वजह से आप कहीं जहां आपको पहले जैसे आपने कहा सिर्फ रेगिस्तान या फिर लू देखते थे, आप अभी बर्फ़ देख रहे हैं। तो इस तरह का गड़बड़ जो है, अब लोग पूछते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कहते थे, ठंड क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपके जो वेदर पैटर्न्स हैं वो एक्सट्रीम बनेंगे। इंडिया का अवस्थिति, भौगोलिक अवस्थिति, भू अवस्थिति जो है वो चारों ओर से हिमालय, रेगिस्तान, समुंदर सबके सबसे घिरे हुए हैं। और भूलना ये भी नहीं कि हमारा जो पानी का, इंडिया का पानी का मसला है, पानी सबसे बड़ा चुनौती होने जा रहा है। एक के बाद एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हम देख रहे हैं, लेकिन इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया इस तरह की जो इसे हम एडाप्टेशन कहते हैं, इससे जी पाएंगे, इसके लिए प्लान जो है वो करना है। क्वेश्चन ये है कि इंडिया इस तरह का प्लान बना रहा है। आपदा के कुछ इंस्टीट्यूशंस तो हैं, लेकिन क्लाइमेट स्पेसिफिक है या नहीं, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, काफ़ी प्रश्न आए हैं।